सुनता जा एक तारा ये कबीरा का। जब जब ये बोले सच बोले और वेद जिया के सब खोले। जब जब ये बोले सच बोले और वेद जिया के सब खोले। ये वेद तू समझ न पाया कबीरा का एक तारा ये कबीरा का। सुनता जा एक तारा ये कबीरा का। और आलम मियां, आज क्या कह रही है अपनी कठपुतलियां? आज ये कठपुतलियां भी कभी कुछ बोलती है क्या? ये तो बेजान है। आज इस बाजार में, कल किसी और बाजार में। जी सही कह रहे हैं, सही है कठपुतलियों का भी। अब्बा, आप ये क्या कर रहे हैं? अली, रखा को खाना खिला रहे हैं और क्या। अब्बा, मेरे एक सवाल का साफ साफ जवाब दीजिए। कल रात आप रखा को लेकर कहाँ गए थे? अली, तुम्हारे जरूर कोई काम भर रहा है। हम रखा को कहीं नहीं लेके गए। लो, रखा से ही पूछ लो। रखा, हम कल कहीं गए थे? लो, रखा भी मना कर रहा है। अब्बा, मुझे सच सच बताओ, कल रात आप रखा को लेकर कहाँ और क्यों गए थे? अली, जब से हमने होश संभाला है, हम तब से यही तो करते आ रहे हैं। अब कोई एक काम इतने समय से कर रहा हो तो उससे आदत छुड़ाना मुश्किल है। तो जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है, हम तो यही काम करेंगे। पर अब आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। मैं हर दिन देखता हूँ, आप सुबह उठते हैं और फिर टांगा लेकर चल देते हैं। आप कभी विश्राम करते ही नहीं। और मेरी भी तो आपकी तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। और वैसे भी अब तो मेरी नौकरी लग गई है। क्या? तुम्हारी नौकरी लग गई है? हाँ। क्या तुम्हारी ये नौकरी करने की उम्र है? जाके आईने में शक्ल देखो, निराए बच्चे लगते हो। अब बात छोटी सी तो नौकरी है। अली, क्या तुम छोटी सी नौकरी के बने हो? तुम सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो और फिर वो क्या करते हो? थिएटर। हाँ, तो अगर खुदा की रहमती हुई तो तुम उनमें खूब नाम कमाओगे। चलो चलो अब्बा, अब मैं आपसे आकर बात करता हूँ। मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। सुनो तो। क्या है अब्बा? ज्यादा सोच विचार मत करना। ठीक है अब्बा, मुझे पता है। अच्छा सुनते तो जाओ। अब क्या हुआ? रात को 9 बजे याद से मस्जिद आ जाना। आज तक कभी देरी हुई है? नहीं। तो फिर अब क्यों होगी? चलो मैं आपसे आकर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं हर दिन की तरह अपने कॉलेज गया। कॉलेज से आकर 2 घंटा टांगा चलाया और टांगा चलाने के बाद अपने स्टेज प्ले रिहर्सल्स की तैयारी करी। उन सब को करने के बाद मैं अपने घर गया और साइकिल लेकर अब्बा को लेने निकल पड़ा। पर जब मैं रास्ते में अब्बा को लेने जा रहा था, एक बहुत तेज आती हुई लॉरी से मेरा बहुत बुरा हादसा हो गया। इतना बुरा कि मेरा सर उस लॉरी में जाकर फंस गया। उस समय मुझे केवल एक दृश्य दिख रहा था कि मेरे अब्बा अभी भी मस्जिद पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए भाईजान, बहुत रात हो गई
जवाब नहीं मिला तो थक हार कर वो घर को लौटते हैं और घर पर उन्हें एक खबर मिलती है। अली को क्या हुआ? अली के साथ हादसा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अली अभी मस्जिद मिलने आने वाला था। उसकी लाश मिली है। ऐसा नहीं हो सकता। अली, ऐसा नहीं हो सकता। अली, अली, अली तुम्हें नौकरी करनी थी ना। अली हम तुम्हें नौकरी करने देंगे। अली रात के 9 बज गए। अली मस्जिद जाने का समय हो गया। अली चलो ना। अली, अली हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अली मैं जीना चाहता था, अपने लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए। मेरी मैयत पर बहुत से लोग आए, साथ के ऑटो वाले, कॉलेज का हर एक एक्टर और थिएटर का हर एक एक्टर वहां मौजूद था। सबने अब्बा को गले से लगाया और उन्हें हौसला दिया कि अगर आपका अली नहीं है तो क्या हुआ, वो भी तो उनके बेटे जैसे ही है। पर ये बातें केवल बातें थी, क्योंकि कुछ देर में ही वो सारी की सारी भीड़ वहां से छट गई। मेरे अब्बा हर एक दिन जोड़कर हिम्मत बटोरते हैं, पर ये लोग उनको मेरी याद दिला दिलाकर उनकी हिम्मत को चकनाचूर कर देते हैं। उसके बाद कोई ये तक नहीं सोचता कि मेरे अब्बा जिंदा